हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना। वो भी दो तरीका से। पहला तरीका गुणनखंड विधि और दूसरा तरीका भाग विधि। गुणनखंड विधि से हम लोग 2 प्रश्नों को हल करेंगे और भाग विधि से 3 प्रश्नों को हल करेंगे। 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूज ना रहे। काफ़ी बच्चे गुणनखंड विधि और भाग विधि में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। बस आप इस वीडियो के अंत तक देख लीजिए, आपको कभी भी वर्गमूल, स्क्वायर रूट गुणनखंड विधि या भाग विधि से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। चलिए गुणनखंड विधि के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। दिया है रूट अंडर 100, इसको रूट से बाहर निकालना है। तो क्या करना है, गुणनखंड विधि से बनाना है तो 100 का गुणनखंड निकालेंगे। तो यह 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 50, फिर 50 को 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 25, और 25 तो 2 से नहीं लगेगा, फिर 3 से नहीं लगेगा, यह लगेगा 5 से। तो 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5, और इसको लिखेंगे 5 तो आ जाएगा 1। अगर आपको यह नहीं मालूम है कि इसको कैसे लगाते हैं, कैसे पता चलेगा कि यह 2 से लगेगा या 3 से, तो आप विभाज्यता के नियम वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। अब गुणनखंड विधि से निकालने का नियम यह होता है कि जितने अंकों का पेयर बन जाएगा वह रूट से बाहर आ जाएगा, और जितने अंकों का पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर आ जाएगा। तो इसका दोनों पेयर बन गया, तो इसका आंसर आ गया 2 गुने 5 गुना करेंगे तो आ जाएगा आंसर 10। अगला प्रश्न 50 को हल करेंगे तो यह 2 से हो जाएगा 25, और 25 अभी बताएं 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5, और इसको रूट में लिखेंगे तो 2 गुने 5 गुने 5। इसका पेयर बनाएंगे तो एक का पेयर बन रहा है और एक का पेयर नहीं बन रहा है। तो जो पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, जो पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रह जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5√2। तो इससे आपको दोनों समझ में आ जाएगा। अगर कोई रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो कैसे हल करेंगे, अगर रूट से बाहर निकल जाएगा तो कैसे हल करेंगे। आशा करता हूं कि गुणनखंड विधि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम भाग विधि को देखते हैं। चलिए अब हम भाग विधि से बना लेते हैं। भाग विधि से बनाने से पहले आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। चलिए नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, हम लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, और 4 का हो जाएगा 16, 5 का हो जाएगा 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, और 9 का 81, और 10 का 100। अभी जब याद हो जाएगा तो इसके बाद क्या करते हैं, इसका कुछ नियम होता है। मान लीजिए अगर 3 डिजिट दिया रहेगा तो दाहिने साइड से 2 का पेयर बनाएंगे, एक बच जाएगा तो कोई बात नहीं। अगर 4 दिया रहेगा, जैसे मेरा 4 दे दिया है, तो इसको फिर दाहिने से 2 का पेयर बनाएंगे, तो यह दोनों बन गया। अगर 5 दिया रहेगा, ठीक है, 5 अंक, तो भी 2 का पेयर बनाएंगे तो एक बच जाएगा। ठीक है, जो पेयर बन गया तो भाग में जैसे एक संख्या उतरता है, जैसे वर्गमूल में अगर पेयर जितना बन गया 2 अंक का, तो 2 ही अंक ऊपर से नीचे आएंगे। चलिए इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग संख्या लिख लेंगे और उसका दाहिने से पेयर बनाएंगे। तो यह 2 बन गया और ये एक 6 बच गया। अब इसको लिख लेंगे, ठीक है, 625। अब क्या करेंगे, इसका पेयर है तो पहले 6 बचा है तो 6 को खोजेंगे, और ये स्क्वायर वाले पहाड़े में खोजेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, और 3 का 9। 9 ज़्यादा हो जाता है, जैसे पहाड़े में ज़्यादा हो जाता है तो एक अंक पीछे लगाते हैं तो 2 लगाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे 2 और 2 और 2, 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। और जैसे हम भाग में ऊपर से एक संख्या नीचे आता है, लेकिन स्क्वायर रूट में क्या है, 2 का पेयर बना है तो 2 संख्या ऊपर से नीचे आएगा। तो अब ये कितना हो गया 225। अब इसको क्या करते हैं, जो ये आया है संख्या, इसको जोड़ के यहाँ लिख देंगे 2 2 4। अब क्या करेंगे, 4 के बगल में रख के 1 2 3 4 गुना करेंगे और इसके आसपास वाले संख्या को खोजेंगे। अगर इससे ज़्यादा आएगा तो उसे एक पहले वाला लगाएंगे।
मान लीजिए यहाँ लिख देंगे 4 गुना 1, तो नीचे भी 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 41। फिर 4 के बगल में अगर 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ रखेंगे 3। ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 का 2 और 4 3 12 1 13। ठीक है, ऐसे ही खोजेंगे। अगर 4 के बगल में 4 रखते हैं, फिर यहाँ 4 से गुना के बगल में 4 रखते हैं और 4 से गुना करते हैं तो 4 चौका 16 का 6, 4 चौका 16 1 17। फिर 4 के बगल में 5 रखेंगे और यहाँ 5 से गुना करेंगे, 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, हाथ में 2 और 4 पचे 20 और 2 22। देखिए यही आ गया। अगर इससे ज़्यादा आता तो इससे कम वाला संख्या लगाते, तो यहाँ भी 5 रखेंगे और यहाँ भी 5 रखेंगे और ये 5 को यहाँ भी रखेंगे। अब गुना किए हैं तो कितना आया 225। अब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, और इसको क्या कर रहे हैं बताएं, जोड़ देंगे। तो 45 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। आपका आंसर कितना आ गया 25। दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न बताएं, सबसे पहले दाहिने साइड से पेयर बनाना है 2 2 का। ठीक है, तो इसमें कभी भी हम लोग 2 ही डिजिट में भाग लगाएंगे या 2 डिजिट को ऊपर से नीचे उतारेंगे। तो इसको हल करते हैं, लिखते हैं 1764। अब क्या करना है, 17 खोजना है स्क्वायर में। तो 4 में 16 कम है और 5 में 25 ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या करेंगे 4 से लगाएंगे। तो 4 यहाँ भी और यहाँ भी लिख देंगे और 16 लिख के इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, लेकिन ऊपर से कितना उतरेगा 64। अब क्या खोजना है 64, 4 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे बताए हैं कि जितना आएगा उसके बगल में 1 2 रख रख के गुना करेंगे। तो 1 रखेंगे तो 81 हो जाएगा, फिर इसके बगल में 2 रख के 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। देखिए आ गया। तो यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 2 और 2 2, इसको क्या करेंगे यहाँ गुना करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 164। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, और इसको जोड़ के क्या लिख देंगे यहाँ 84। इसका उत्तर कितना आ गया 42। आशा करता हूँ कि समझ आ रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम लास्ट वाले प्रश्नों को हल कर लेते हैं। चलिए, आपको 5 अंक देख के घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे पहले वाले प्रश्न को हल किए हैं वैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले 2 2 का पेयर बना लेंगे, जो बच गया उसको ऐसे लिख देंगे और इसको लिख लेंगे 5 अलग हो गया, 0 1 अलग हो गया और 7 6 अलग हो गया। अब क्या करेंगे 5 को स्क्वायर में खोजेंगे। 4 कम है और 9 ज़्यादा हो गया, तो 3 ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 मर्थ में लगाएंगे। तो 2 2 का लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, लेकिन ऊपर से कितना नीचे आएगा 1 0 0 1 आ गया ऊपर से, और 2 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे 4 के बगल में रख रख के 101 खोजेंगे। 4 के बगल में अगर 1 1 से गुना करते हैं तो 41 होगा। 4 के बगल में 2 से रख के 2 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 84 होगा। और 3 से रखते हैं 3 से, तो 3 से गुना करते हैं अगर, तो 3 3 9 और 4 3 12, 129 ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या लगाएंगे 2 बार में। तो यहाँ भी 2 लिख देंगे और यहाँ 2 2 लिख के गुना करेंगे तो कितना आया है, गुना किए हैं तो 184 आ गया ही। अब 84 आया तो इसको इसमें से घटाएंगे। 4 इसमें से नहीं घटेगा तो 10 में से 1 हासिल लेगा, तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 7। यहाँ कितना बच गया 9, 9 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। अब ऊपर से फिर 2 डिजिट नीचे आएगा तो 7 6 नीचे आ गया, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42, 2 हो जाएगा 44। अब क्या करेंगे 44 के बगल में रख रख के खोजेंगे। तो 44 के बगल में अगर 1 1 रखते हैं तो 441 होगा। 44 के बगल में अगर 2 रखते हैं तो 2 से गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर 3 रखते हैं 44 के बगल में तो 3 3 9, 4 3 12 का 2, हाथ में 1, 4 3 12 1 13। अगर 4 रखते हैं 44 के बगल में, फिर यहाँ 4 से, तो 4 से अगर गुना करते हैं
तो 4 चौका 16 का 6 हाथ में 1, 4 चौका 16, 1 17 का 7 और 4 चौका 16, 1 17। देखिए आ गया कि नहीं। तो यहाँ 4 रख देंगे और नीचे 4 रख देंगे और वहाँ ऊपर भी 4 रख देंगे। अब इसको गुना किए हैं तो कितना आया 1776। इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा और इसको जोड़ देंगे तो 448 हो जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा 224। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ आया होगा तो एक लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद।